भावुक भी हूँ। अंकुश फोन लगेगा। अंकुश पार्टी ने जिस प्रकार से एक मौका दिया, जब मेरे दोस्त, मेरे मित्र, जिनके साथ मैंने काम किया है, कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे बहुत कुछ किया है। मैं कार्यकर्ताओं का सर झुका करके जो इसका रविंदर गुप्ता जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। रविंदर गुप्ता जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मैं ज्यादा साथ नहीं कर पाओगे, मुझे दूसरे प्रदेश में जाना। राजनीतिक सफर जिंदगी में खुद ब खुद शुरू हो जाता है। 15-20 मिनट सुन सकते हो ना? मुझे याद है मेरा जन्म दूर में हुआ होगा, जो बताया जाता है। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पिताजी की ट्रांसफर पंजाब के संगरूर में हो गई। जिस शहर में जाते थे, मुझे याद है जब मैं पहली दूसरी क्लास में पढ़ता था तो मैंने अपने आप को खंग स्थान पर पाया। अरुण गगन पर महाप्रगति का आप फिर मंगल गान उठा, करबट बदली अंगड़ाइयां ली, ये वहां का पहला गीत था। युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है। आज भी मुझे संघ के 500 गीत याद है, क्योंकि पहला हुआ तो संघ की तरफ चल पड़े। हमारे अधिकारी बैठे हैं, हमारे सत शर्मा जी, मुझे नाम लेने में थोड़ा आदरणीय है, मेरे प्रधान श्रीमान सत शर्मा जी बैठे हैं। हम विचार करते हैं, आपस में तकरार भी रहता है, लेकिन दिल में कभी तकरार नहीं आया। जैसे पार्टी में कहते हैं मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होगा। मुझे याद है डॉक्टर निर्मल सिंह जी जब भारतीय जनता पार्टी में आए, हमने कुछ साथियों ने बैठ करके सलाह बनाई, जुगल जी भी उसमें थे। यार डॉक्टर निर्मल सिंह एक अच्छा आदमी है, इसको किस प्रकार से प्रोजेक्ट करना है। हमने एक टाइपराइटर खरीदी, मैं उस वक्त ज्यादा कमाता था, मैंने टाइपराइटर खरीदी। एक अब हमारा ही दोस्त है, प्रेस में बड़ा अच्छा मित्र है हमारा, उसको कुछ हजार महीना देगा, आप शाम को एक प्रेस नोट बनाया करो। तो हमने निर्मल सिंह जी को, मुझे लगता है कि वो जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे उस वक्त, तो काफी मिलजुल करके, जुगल जी हमारे ज्योति जी हुआ करते थे, जिला प्रचारक, वो प्रचारक भी रहे, तो उनके साथ हम बैठ करके सलाह बनाया करते थे। मेरा ये कहने का मतलब है, टांग खींचने वाली राजनीति नहीं, कंधे से कंधा मिला करके चलने वाली राजनीति। अगर डॉक्टर निर्मल सिंह आगे जाता है तो बाद में मेरी बारी भी आती है। आज इसको मैं टांग लगा करके गिरा दूंगा, कितनी देर गिराऊंगा, ऐसा नहीं होता। तो उस प्रकार से मुझे याद है जब मैं मेयर बनने वाला था, सत शर्मा जी नए नए पार्टी थे, सत शर्मा जी मेरा टेबल लेकर के लोगों को दिखाने जाते थे कि भाई देखो तो मेयर बनाना है, मेयर बनाना है। इस प्रकार के कार्यकर्ता ठीक है, आपस में तकरार हो सकता है। वो जी कितने संघर्ष में हमारे साथ रहे हैं। मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, विबोध जी वहां पर इस प्रकार की एक आवाज हुआ करते थे कि रजौरी पुंछ में हिंदू मुसलमान दूसरी चीजें, ये सब चीजों में बैलेंस बना करके चलना। ये वो कार्यकर्ता है। विक्रम रंधावा जी कितनी बार मारे खाई होंगी, अभी भी एजिटेशन में इनका मूड रहता है, गर्म ज्यादा रहता है। और अशोक खजुरिया जी, माननीय सुनील जी, मुझे याद है अनिल परिहार की मेरे महामंत्री हुआ करते थे। सुनील जी तब नए नए कार्यकर्ता थे, कई बार अनिल परिहार जी आते थे, मैं दुकान पे बैठ जाता था तो ये मेरे पास अनिल परिहार आता था, सुनील जी बाहर खड़े रहते। कहां से लेकर के आज हमारे एलओपी, ये कुछ छोटी चीज नहीं है। पार्टी ने सबके बारे में सोचा है और उस मुकाम तक पहुंचा है जहां तक ये पहुंच सकते थे। ये भारतीय जनता पार्टी है, इस चीज को समझना होगा। मैं फिर संगरूर रहा, पिछली कहानी में द्वारा बैठ रहा हूं मैं जाता, फिर फिरोजपुर में रहा, फिर वो गुरदासपुर आ गया,
तो गुरदासपुर में उस वक्त इमरजेंसी की आवाज उठी। मेरे पुराने साथियों को पता है जम्मू कश्मीर में इतना जुल्म नहीं हुआ होगा जितना पंजाब में किया। आज भी 50 साल बाद उस थानेदार का नाम मुझे याद है, जवाहरलाल और रणधीर सिंह, जिन्होंने मुझे पकड़ पकड़ करके लिटा के जब कोई आता तो वही मारता था। और कहता है इसमें साइकिल चोर का केस चल लो। इन चीजों से गुजर करके डॉक्टर निर्मल सिंह जी मेरे पीछे पड़ के आपने इलेक्शन लड़ना है कारपोरेशन का। मैंने नहीं इलेक्शन लड़ना। मैं उस मोहल्ले में नया नया गया हूं, मैं हार जाऊंगा। वहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट थे, मेरे दोस्त थे गोपाल जी, उनका बेटा यहां पर खड़ा है। ठीक है, 7 में से 6 बूथों पर जीते। एक बूथ पर मेरी बढ़त थी, बड़ी मुश्किल से 58 वोट उसमें जीता। और मुझे याद है अगर 30 वोट किसी और के पास चले गए होते तो आज मेरी राजनीति यहां तक नहीं पहुंची। उस मेयरशिप ने मेरी हमेशा यह रहा कि अब राजनीति में आया हूं, पार्टी ने विश्वास किया है रिजल्ट देना। रिजल्ट मेरे के नाते हमारे साथी इसके बाद जो कारपोरेशन बनी है, बंटी जी बैठे हैं यहाँ पर, अजय जी भी बैठे होंगे और बड़े साथी हैं जो बड़े नीना जी भी होंगी जो कारपोरेशन में गई। कारपोरेशन में मेरी क्या रेपुटेशन है वो ये बता सकते हैं, मैं नहीं पूछूंगा इनसे, लेकिन कोशिश की अच्छा काम करने की। मुझे लगता है कि मेरा राजनीतिक जीवन वहीं से आगे बढ़ा। फिर एक मौका आया, बड़ी मजेदार, आप सुनना चाहते हो? एक मौका आया, मैं ठेकेदारी किया करता था। ठेकेदारी जब आर्मी में जब खर्च पड़ा हो जाता है ना तो लोग भी सहते इसके साथ कितना करना। मैं आर्मी में सप्लाईज का काम था, दूसरा था। तो तब क्या किया कि मैं जब अफसरों के पास जाता था, वो चाय पिलाते थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे, बाद में काम नहीं देते थे। कहते कर दो इसको काम नहीं, क्योंकि ये थोड़ा चलता है, उनको इससे कहाँ मिलेगा, अब इसका कद इतना बढ़ गया कैसे लेंगे। ये चीजें होती हैं। मैं रोटी के लिए लाचार हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि एक दुकान डाल ली। पहले पूरे जम्मू कश्मीर का मैं वो C&F था, सुकैम इन्वर्टर का। बाद में शक्ति जी के पास चला गया, मैं शक्ति जी से इन्वर्टर उठा गया था, 5 इन्वर्टर। मैंने एक दोस्त को कहा यार 5 इन्वर्टर मेरी दुकान पे रख दिया, कह लगे दुकानदारी। तो इस तरह से काम किया, बच्चों को पढ़ाया। बाद में पार्टी ने विश्वास किया, MLA की टिकट दी। अपनी पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिस बंदे ने कभी विधानसभा का दरवाजा नहीं देखा था, जाकर के ऊपर वाली सीट में बैठता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की बड़प्पन है। मेरे जो लीडर है उनका चलाने का प्रयास किया। जम्मू कश्मीर की राजनीति विधानसभा में बैठ करके जुगल जी बड़ी बातें जानते हैं। जब एक सीट वहां पर हुआ करती थी, अश्विनी जी जानते हैं स्टेट मोर्चा से, कि किस प्रकार से कपड़े फटे हुए आते थे, ये जुगल जी ने किया। और किस प्रकार से दूसरी पार्टियां वो एक जहरीली नजर से हमें देखती हैं। स्पीकर की सीट पर बैठ करके उसको निभाना जितनी मेरे से हो पाया मैंने किया है। एक दिन मुझे उस वक्त के अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी का फोन आता है सुबह 8 बजे। अक्सर मेरा होता है कि सुबह का 1 घंटा मेरा बड़ा व्यस्त रहता है, पूजा करता हूँ और नित्य कर्म जो करके बड़े फोन आए तो मैंने उठा नहीं पाया, 10-20 साल की आई हूँ। तो मुझे जुगल जी फोन करते हैं। जुगल जी ने किया था, फिर अंकुश यहाँ अंकुश फोन करता है। आप फोन क्यों नहीं उठा रहे, राम माधव जी का फोन आ रहा है। फिर मैंने फोन किया, उन्होंने बोला आपको नया दायित्व दिया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी निर्मल सिंह जी ने जबरदस्ती इलेक्शन लड़ाया, मनोहर लाल खट्टर जी ने जबरदस्ती मेयर बनाया, और पार्टी ने गांधीनगर की सीट पर भेजा।
मैं सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। और अमित शाह जी के फोन के बाद जिस पोस्ट जो आज मुझे मिली है, 11 तारीख शाम के 7:48 पर एक अननोन नंबर, जिस पर लिखा था अननोन प्राइवेट नंबर, वो फोन आता है। मैं फोन उठाता हूं, प्रधानमंत्री कार्यालय से बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री की बात करेंगे। सुरेंद्र जी कैसे हो, क्या हो रहा है, आपको जम्मू से बाहर निकाल दें? क्या है आपकी? मैं कह जो आपकी छत्र छाया में काम करना चाहता हूं, जहां भेजोगे वहां जाऊंगा। तो उसके 10-15 मिनट बाद प्रधानमंत्री जी कहते किसी को बताना नहीं। स्वाभाविक बात है कि एक कॉन्फिडेंशियल मैसेज रहता है। उसके 10 मिनट बाद माननीय संतोष जी, जो हमारे बीएल संतोष जी, उनके फोन से आता है अपना प्रोफाइल दीजिए। प्रोफाइल मेरा बेटा यहाँ पर खड़ा हुआ है, मेरे पास प्रोफाइल नहीं आता, ना मुझे भेजना आता है। पर उसको मैंने प्रोफाइल मंगवाया और भेजा जल्दी। रात के 10 बजे 28 मिनट हो गए। होम मिनिस्ट्री से एक फोन आता है, आप नाम कैसे लिखते हो अपना, इंग्लिश में और हिंदी में लिख करके भेज दिया। उससे एक मजेदार पहले बात बताता हूं। मैं पिछले दिनों 2 तारीख को कहीं गया दूसरे प्रदेश में। कोई व्यक्ति जिसके पास बिल क्लिंटन भी जाता है, जिसके पास राजनीति नाथ सिंह जी और धूमल जी भी, जिन्होंने जब उसके अंदर घुसे तो उन्होंने कहा दोनों की लिस्ट। बिल क्लिंटन की बात करता, अटल जी उनके पास जाते थे। आज भी पार्टी के सभी नेता, वसुंधरा जी हो, वसुंधरा जी उनकी कसम नहीं खाती। और उधर मैंने देखा कि जिन के साथ है, उन्होंने कहा, जब मैं अंदर घुसा, उन्होंने कहा एक कॉल आएगी गवर्नर, राज्यपाल। मुझे विश्वास था मेरी पार्टी मेरे बारे में कुछ सोचेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को अपनी चिंता नहीं करनी है। अपने नाम के साथ खुद ही सीनियर लीडर लगा करके हम सीनियर नहीं हो जाते। हमारे व्यवहार में कार्यकर्ता का जब हम किसी पद पर पहुंचते हैं, उसकी अगली परीक्षा तब होती है। यूं तो रोज मिलते हैं, सब करते हैं, चाहे कितना बुरा वक्त हो, चाहे कितना अच्छा वक्त हो, लोग आपको जिस प्रकार का देखना चाहते हैं, राजनीति में उस प्रकार का दिखना चाहिए। हम जब राजनीति में आते हैं तो अपने लिए नहीं होते, लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं ये महत्व रखता है। मेरी भी इच्छा थी, जब सत शर्मा जी बड़ी मजेदार से सुना रहे थे, मेरी भी इच्छा थी जम्मू वैसे लड़ने की। पार्टी ने डिसीजन किया तो हमने सत शर्मा जी मेरे घर आए, सभी को लेकर के। उस वक्त किसी ने, हमने इनसे पूछे, चाय पिला करके भेजा। दुख था, पूरी रात में सो नहीं सका, पानी पी मेरे हाथ काम रहे थे। होता है इंसान हूं, होता है। लेकिन मेरा मैसेज मेरे जो पार्टी का कैंपेनर को गलत नहीं जाना चाहिए। मेरी मिसेज मुझको कहती है, जाओ सीधी ना बात करना, आंखों से आंसू भी निकालना। बस अपना साथ, परिवार का साथ इस राजनीति में बहुत जरूरी है। आज अशोक जी ने कहा कि बहुत बड़ा चैलेंज मिला है, वाकई नहीं चैलेंज। मुझे पत्रकार बंधु परसों से आ रही, लद्दाख की बात होती है, मैं उनको कहता हूं लद्दाख के जो बॉर्डर स्टेट है उसके बारे में अभी बात नहीं करूंगा मैं। आईटीबीपी बताएगी, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनिफाइड कमांड का हेड होता है, सारे मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल सारे उसके अंदर आते हैं, सारी पुलिस उसके अंदर आती है। लेकिन मुझे तब बोलना है जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा, उससे पहले नहीं बोलूंगा। मुझे डिफेंस मिनिस्ट्री से डिस्कस करना है, मुझे रिजल्ट देने हैं,
मेरा प्रधानमंत्री, मेरी महामहिम राष्ट्रपति ने एक विश्वास व्यक्त किया है, और ये पार्टी के कार्यकर्ता जो यहां आकर के मेरी आवाज सुन रहे हैं, उनको भी लगना चाहिए कविंदर गुप्ता को वहां पर भेजा था तो वो कुछ करके आए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ना पार्टी की पीठ लगने दूंगा, ना देश की पीठ लगने दूंगा, ना किसी कार्यकर्ता की पीठ लगने दूंगा। भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए नेशन फर्स्ट है, पार्टी सेकंड है, सेल्फ लास्ट है। मेरी जो पार्टी है वो किसी राजनीतिक पार्टी नहीं है, देश की एक जरूरत है। वर्तमान में पिछले 10 सालों में हमने जो बदला है, हमने इतना कुछ किया लद्दाख के लिए। 2018 में प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ करके हमने जोजिला टनल का उद्घाटन किया। लद्दाख का साल 365 दिन का नहीं होता, वहां 180 दिन का साल होता है, क्योंकि 6 महीने रास्ता बंद रहता है। मेरे प्रधानमंत्री ने 8,000 करोड़ रुपया लगा करके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए वो जगह खोली, कोई छोटी बात नहीं है। वहां काले नहीं था, जम्मू के न्यू प्लाट में, दूसरी जगह वो आपने देखा होगा, कारगिल के लद्दाख के बच्चे तो घूमते, उनके पास मेडिकल की फैसिलिटी नहीं, उनके वहां पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। अशोक जी से मुझे बहुत कुछ सीखना है। अशोक जी ने लगातार लद्दाख में काम किया। सीखने में कोई बुराई नहीं, जानकारी लेने में कोई बुराई नहीं। एक दिन मैंने आपको बताया ना ठेकेदारी करता हूं, मैं जो भी जो चपरासी से काम करना, चपरासी भी साथ बोल देना, चपरासी को सारे सर मेरा काम करा दिया। तो जिस दिन मैं मेयर बना तो मेरा धीरज गुप्ता, मेरा वो कमिश्नर था, कहता सर आपने ना गवर्नर और वो चीफ मिनिस्टर को छोड़ के किसी को सर नहीं बोल सीखा। मैंने पहले दिन जो मीटिंग ली थी वहां पर जाकर के कहा था, मैं टेम्परेरी हूं, आप परमानेंट हैं। अगर ठीक तरीके से हम मिलजुल करके दोनों काम करते हैं तो हम जम्मू शहर को अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरी किसी ने इनकार किया। मेरे आज 7 कमिश्नर रहे, आईएएस अफसरों के साथ काम करना इतना मुश्किल होता है। जीतलाल गुप्ता, विनोद शर्मा, मुबारक सिंह, बीडी शर्मा और भी बहुत से, धीरज गुप्ता, ऐसे ऐसे मेरे 7 कमिश्नरों के साथ मैंने काम किया। लेकिन आज भी उनके साथ मेरे रिलेशन है, कोई मेरी कसम नहीं खाता आज उनसे मेरा निकलना जुलना। मित्रों, ये दूसरा नंबर, राजनीति में कहीं भी पहुंच जाओ, लेकिन ये कार्यकर्ता है जो आज यहां बैठा है अपना घर बार छोड़ करके, इन्होंने आपको बनाया है। आज कविंदर गुप्ता की एक शख्सियत है, तो उसके कारण से, मेरे अपने कारण से नहीं, हम भूल जाते हैं कि सब कुछ जो है मुझे आज मैं जितना अपने दम से जितना मैं जितना एक ये नहीं कहना चाहता पार्टी माइनस कविंदर गुप्ता जिस दिन लिखोगे तो मुझे मेरे साथ 4 बंदे नजर नहीं आएंगे। सभी इस बात का एहसास कीजिए, पद बदलते कम नहीं करना। आज अगर डॉक्टर निर्मल सिंह जी थे तो दूसरी बार मैं आया, अगर सरकार बनती तो तीसरी बार वो भी है। आज हमारे सुनील जी बैठे, अगली बार सुनील जी की जगह कोई और भी आ सकता है। ये पार्टी ने डिसाइड करना है। निर्णय गलत भी होते हैं, लेकिन जब निर्णय गलत भी हो जाता है, क्योंकि पार्टी की मोहर लगी हुई है, उसके खिलाफ कभी नहीं बोलना, मुंह बंद रखना। एहसास करने वाले एहसास करेंगे, एहसास करने वाले एहसास करेंगे। भाई वाकई में इसको ठीक करना चाहिए था, लेकिन हम इस बार हमारे से गलती हो, वो इंसानियत है। आदमी किसी भी मुकाबले की कविता पढ़ो ना, अटल जी की कविता है ना, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, वो डराता आदमी कहाँ खड़ा है। तो ये हमारी पार्टी है। अगर पैसे के दम पर कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री बनते तो अंबानी हो, दूसरे हो, सभी पैसे वाले लोग आज वहां पर बैठे हो। आपके साथ ऑनरेबल लगा है जो यहाँ पर कारपोरेटर बैठे थे। ये ऑनरेबल पोस्ट किसी आम व्यक्ति को नहीं मिलती। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन मैंने देखा, उनको साथ 2 PSO कौन होते हैं जिसका 50,000 रुपया महीना वो देते हैं।
₹50,000 महीना उनको देते हैं कि चल भाई तू प्राइवेट दिखावा कर लीजिए, करते हैं ना। आज जो मेरे ये कार्यकर्ताओं को 2 PSO मिले हैं ना, जब वो चलता है ना, उनको लोगों को नजर आता है इसको इज्जत मिली है, सरकारी इज्जत मिली, इसको कोई भूलना नहीं है। लद्दाख जहां तक बात है, क्षेत्रवाद भी वहां है, वो तो शिया का भी वहां पर आपस में थोड़ा टकराव रहता है, चाइना की भी इंटरफेरेंस रहती है, कौन सी एजुकेशन कौन कराता है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं बात है। भारतीय जनता पार्टी ने 36 वोटों से बड़ी मुश्किल से 2014 में मेंबर पार्लियामेंट की सीट जीती थी। एक हमारे मन में आया था कि हम लद्दाख में कुछ कर सकते हैं, हमने हिल कौंसिल बनाई, हमारे अशोक जी की बड़ी मेहनत है, मेरी तरह टांगे टूटी हुई हैं लेकिन चलते हैं। मैं कई बार देखता हूं, इनकी हिम्मत को दाद देता हूं, आज यहाँ है कल वहां है, जहां पर बैठ कर 10 मीटिंगें लगती हैं, हम तो यहाँ पर बैठे होते हैं, हमें नींद आ रही होती है इनकी बातें सुनकर। हर कुछ आती है ना, वो व्यक्ति कितनी मेहनत कर रहा होगा, वो कितने आंकड़े उसके पास हैं और कितने 11,000 बूथों की उसको चिंता। जब नहीं आता हमें डांटते भी, उनकी डांट कोई अपने लिए नहीं है, घर पर परिवार छोड़ करके बैठे, ये पार्टी को आगे बढ़ाने का जो वो है, उसको हम सलाम करना चाहिए। हमारी पार्टी वो नहीं है, मायावती के यहाँ सीटें लगती हैं तो वहां कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया इनको दे दो, 50 लाख का सामान खरीदो, तो देना पड़ता है, होता है। मेरी पार्टी है जिसमें मेरे जैसा गरीब नहीं, मानसेना बहुत होगी,